हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं DRX दिवेशपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जो बुक पढ़ रहे हैं उसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंट 2.0। बहुत सारी बातें कर चुके हैं। क्या क्या बातें की थी हम लोगों ने, तो याद होगा आपको। चलो इसको एक बार देखते हैं। हम लोग ने बात करी थी EI क्या होता है, IQ क्या होता है। हमने देखा था कि जिनके पास IQ बहुत ज्यादा होता है, यानी जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो लाइफ में सक्सेस नहीं होते हैं, बल्कि लाइफ में सक्सेस या सफल या कामयाब वो होते हैं जिनके पास IQ होता है। हमने बात करी थी IQ लेवल को बढ़ाने के लिए, EQ यानी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए हमारे पास में चार जो है डायमेंशन थे। चारों डायमेंशन हम लोग देख चुके हैं। चौथा डायमेंशन कौन सा था? रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। तो चलिए इस पे बात करते हैं हम लोग। तो बहुत सारी बातें पहले हम लोग कर चुके हैं और लास्ट ये वीडियो होने वाला है, यानी लास्ट क्लास होने वाली है किस टॉपिक पे? इस बुक की ये लास्ट क्लास है। तो चलो इसको समझते हैं हम लोग। रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, मैंने पहले बताया था ये जो चौथा डायमेंशन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लाइफ में कितने ही सफल हो जाए, कितने ही कामयाब हो जाए, अगर हमारे साथ हमारे रिश्ते नहीं है ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए तो स्ट्रेटेजी क्या है? तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे अगर हमको काम करना है तो इस काम को करने के लिए बहुत एनर्जी और बहुत एफर्ट लगता है, क्योंकि जो है ना रिलेशन, आपको पता है ना, अजीब अजीब तरह के लोग होते हैं। अलग अलग प्रकार के जो है रिलेशन होते हैं। किसी से दोस्ती का रिलेशन है, किसी से गर्लफ्रेंड का है, बॉयफ्रेंड का है, वाइफ है, मम्मी है, पापा है, बहुत सारे लोग, अलग अलग भांति भांति प्रकार के लोग हैं, ऐसा कहा जाता है समाज में। तो उन सभी लोगों को मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी और बहुत ज्यादा एफर्ट लगते हैं। ऐसा करने में बहुत झल्लाहट होती है। अब ये झल्लाहट का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मतलब आप तो अपने तरफ से एफर्ट करते हो, सामने वाला एफर्ट ही नहीं कर रहा है, तो उन्हें भी जो है सुधारने के लिए, उस रिश्ते को निभाने के लिए वो एफर्ट करे ना करे, आपको करते रहना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा जो इरिटेशन हो जाती है ना, झल्लाहट हो जाती है। पर इसे संभालने के लिए एफर्ट लगाना फायदा ही देगा। देखो बहुत ज्यादा इरिटेशन होंगी, झल्लाहट आएगी, लेकिन अगर आप एफर्ट लगाते हो तो आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात करें तो दूसरे डायमेंशन की जरूरत पड़ती है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात करें, रिलेशनशिप मैनेजमेंट अगर इसको जो है इंप्रूव करना है तो सेकंड डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी। अब सेकंड डायमेंशन कौन सा है, याद है क्या आपको? सोशल अवेयरनेस, यानी दूसरों को समझने की काबिलियत आपके पास में होनी चाहिए, तभी आप रिश्तों को जो है बहुत अच्छे से जो है संजो के रख सकते हो। तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए जो है दूसरे डायमेंशन की जरूरत पड़ती है। आपको अपनी फीलिंग के बारे में सेल्फ अवेयर रहना पड़ेगा। पहले डायमेंशन की जरूरत भी पड़ेगी। इसके लिए क्या? सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? खुद के ऊपर काम करना है, यानी खुद की फीलिंग को आपको समझना पड़ेगा कि कब आप दुखी हो, कब आप गुस्से में हो, कब आप डरे हुए हो। ठीक है, तो आपको अपनी फीलिंग के बारे में सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा, यानी खुद के प्रति जो है जागरूक होना पड़ेगा अपनी फीलिंग के लिए। आप सेल्फ मैनेजमेंट का इस्तेमाल करके अपनी फीलिंग को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, सेल्फ मैनेजमेंट जो मैंने आपको कहा, आपको जो है सेल्फ मैनेजमेंट, सॉरी ये दूसरा डायमेंशन जो है ना सेल्फ मैनेजमेंट था, तो इसको आप सुधार सकते हो, आपको याद होगा। तो सेल्फ मैनेजमेंट की बात करें, यानी खुद की ही लाइफ को मैनेज करके जो है आप अपनी फीलिंग को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप सेल्फ मैनेजमेंट का इस्तेमाल करके अपनी फीलिंग को दूसरों के सामने, इसका इस्तेमाल करके जो है किसी दूसरे व्यक्ति के सामने अपनी फीलिंग को जो है एक्सप्रेस कर सकते हो। आखिर में सामने वाला क्या चाहता है आपको पता होना चाहिए कि जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के सामने आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं, आखिर सामने वाला चाहता क्या है और फील क्या कर रहा है। जिस समय आप अपनी बात बता रहे हैं, सामने वाला फील क्या कर रहा है। सोशल अवेयरनेस की मदद से उस पर अपना रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, सोशल अवेयरनेस जो मैंने बताया था आपको, इसको मान लेते हैं सोशल अवेयरनेस। ठीक है, तो सोशल अवेयरनेस का यूज करके, इसकी मदद से आप जो है उस पर अपना रिस्पॉन्स देते हैं कि आपको समझ में आ जाता है। सोशल अवेयरनेस का मतलब दूसरों की फीलिंग को समझना। दूसरों की फीलिंग को समझ के आपको समझ में आ जाता है कि कैसा रिस्पॉन्स देना और कैसा रिस्पॉन्स नहीं देना है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट को सुधारने के लिए स्ट्रेटेजी की बात करें तो वो है ओपन रहना और जानने की इच्छा रखना।
ओपन रहने का मतलब क्या? खुले रहना नहीं, आप फ्रेंडली होना चाहिए। ओपन होने का मतलब कोई भी व्यक्ति जो है आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, कोई भी सजेशन मांग सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। वरना कुछ व्यक्ति इतने अकड़ू होते हैं ना कि उनसे जो है एक पता भी पूछने के लिए बड़ा डर लगता है, कोई एड्रेस भी पूछने के लिए बड़ा डर लगता है कि इससे ये डांट ना दें। तो इसलिए जो है अकड़ू नहीं रहना है, आपको ओपन रहना है, क्लियर है। और जानने की इच्छा रखना है, यानी सामने वाले व्यक्ति को आपको जानने की इच्छा होनी चाहिए, यार इसके बारे में जानना है, मुझे इस व्यक्ति के बारे में जानना है, इस वस्तु के बारे में जानना है। तो दो चीज बताई मैंने आपको। रिलेशनशिप मैनेजमेंट को सुधारने के लिए पहली चीज आपको ओपन होना पड़ेगा, दूसरी चीज आपको जानने की इच्छा रखना होगा, क्लियर है। चलिए तो इसको आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली स्टेप है खुलना। खुलने का मतलब क्या, चलिए समझते हैं। आप अपने बारे में उन्हें बताते हैं, उन्हें यानी दूसरे व्यक्ति को बताते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा खुलने में अनकंफर्टेबल है तो आपको क्या करना है, सिर्फ छोटी बातों से ही शुरुआत करनी है। छोटी बात क्या हो सकती है? कहाँ रहते हो आप, आपका नाम क्या है, क्या करते हो आप कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो, ये सारी चीजें। जब लोग आपके बारे में जानने लगेंगे तो वो आपको कभी गलत नहीं समझेंगे। तो आपको ओपन होने के लिए क्या करना है, अपने बारे में सामने वाले को कुछ ना कुछ बताना है, छोटी छोटी बात बतानी है कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, ये करता हूँ। तो क्या होगा, बदले में सामने वाला व्यक्ति भी आपसे जो है कुछ ना कुछ शेयर करेगा और ऐसे धीरे धीरे जो है आप खुल जाओगे और आप कंफर्टेबल हो जाओगे बात करने के लिए, आप भी और सामने वाला भी। चलिए तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। आपके प्रेजेंटेशन के दौरान कोई लेट पहुंचता है तो आपके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देगा और लोगों को लगेगा कि आप घबराए हुए और स्ट्रिक्ट है, यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, आप जो है डांट देते हैं छोटी छोटी बातों पे। पर अगर आप सबको बता चुके होंगे कि आप पहले आर्मी में थे तो उन्हें पता होगा कि आपके लिए टाइम के क्या मायने हैं, ठीक है। यानी एग्जाम्पल क्या बताता है आपको, अगर आपको गुस्सा भी आता है, स्ट्रिक्ट भी है, तो सामने वाले को बता दो कि ऐसा क्यों है, तो वो सामने वाले को रीजन पता होगा तो वो जो है आपको गलत नहीं समझेगा। तो आगे क्या करना है, ओपन होना है और जानने की इच्छा रखना है। ये जो है एक दो तरफा सड़क जैसा है। ऐसा क्यों? आपको लोगों के बारे में ज्यादा जानना चाहिए ताकि वे आपको गलत ना समझें। लोगों से उनके बारे में सवाल पूछिए, लोगों से उनके बारे में सवाल पूछिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका नाम क्या है, कहां जा रहे हो आप, क्या करते हो, आपका इंटरेस्ट क्या है, क्या पसंद है आपको, तो छोटी छोटी चीजें आप पूछ सकते हो। तो सवाल पूछिए और उनके जवाब पर भी अपना इंटरेस्ट दिखाइए। अगर सामने वाला आपसे जो है क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो आपको जो है ना रिएक्ट भी करना है। सामने वाले ने बताया मैं देहरादून जा, अच्छा वाओ देहरादून, अरे कितनी जो है सुंदर जगह है वो, तो मैं इंजीनियर हूं, अच्छा वाओ इंजीनियर हूं, अरे कितनी अच्छी बात है। तो आपको रिएक्ट भी करना है। इसके बाद हम लोग बात करें, रिएक्ट करना है, इंटरेस्ट दिखाना है। जितना हो सके लोगों को जज करने वाले सवाल आपको नहीं पूछने। चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अगर आप किसी से पूछते हैं आपने आखिर फिलॉसफी की पढ़ाई की ही क्यों, अगर ऐसा सवाल करोगे तो क्या होगा, सामने वाला अनकंफर्टेबल और जो है डिफेंसिव फील करने लगेगा। ऐसा पूछने के बजाय आपको कुछ इस तरह से पूछना चाहिए, वाओ फिलॉसफी, आपको इसके बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। ऐसा पूछने के बजाय आप इस तरह से कह सकते हो, वाओ फिलॉसफी, आपको इसके बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। जब आप ऐसा कहते हो तो आपका लहजा फ्रेंडली लगेगा और सामने वाला व्यक्ति भी आपसे फ्रेंडली तरीके से जो है बिहेव करेगा, यानी फ्रेंडली तरीके से आपको सारी बातें बताएगा। तो ये जो है रिलेशनशिप मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी है, मैंने आपको बताया इसके लिए जो है क्या क्या हो सकता है। सो 1 मिनट इसके लिए जो है, तो इसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं। देखो रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी की बात करी तो शुरू में हमने बात करी थी कि इसके लिए जो है बहुत ज्यादा, सो 1 मिनट, इसके लिए जो है बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है, और बहुत ज्यादा आपको एफर्ट भी करने पड़ेंगे, लेकिन इससे आपका फायदा ही होगा। फिर आपको बताया गया स्ट्रेटेजी में आपको जो है खुलना है, आपको खुलना है और जानने की इच्छा रखना है। खुलने के लिए आप जो है छोटे छोटे जो है क्वेश्चन पूछ सकते हो सामने वाले के लिए, ठीक है। क्वेश्चन पूछने के बाद में आपको इंटरेस्ट भी जो है शो करना है और आपको अनकंफर्टेबल वाले जो है क्वेश्चन नहीं पूछना है। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछना है कि वो फ्रेंडली हो, फ्रेंडली क्वेश्चन हो। जैसे आप बोलो अरे वाओ आप इंजीनियरिंग करते हो, क्या पसंद है आपको इंजीनियरिंग में, मैं भी इंजीनियर हूं, तो इससे क्या होगा, एक फ्रेंडली जोन जो है क्रिएट होगा।
लेकिन आप पूछेंगे आपने इंजीनियरिंग की ही क्यों, तो क्या होगा, सामने वाला अनकंफर्टेबल फील हो जाएगा, आपको आंसर भी नहीं देगा। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके जो है रिलेशनशिप मैनेजमेंट को सीख सकते हो। तो यहां पर इमोशनल इंटेलिजेंट 2.0 ये जो किताब है पूरी तरीके से खत्म होती है। हमने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा है, समझा है, और चारों डायमेंशन को जो है हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा है। ठीक है, चारों डायमेंशन को यूज करके, सो 1 मिनट चेक, कितने डायमेंशन, 4। इन चारों डायमेंशन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंट को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और फिर हमने बात करी थी कि जो व्यक्ति इमोशनल इंटेलिजेंट हो जाता है या अपनी इमोशनल इंटेलिजेंसी को बढ़ा लेता है उसके लाइफ में सक्सेस होने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और रिसर्च हुई है इस पे कि इंटेलिजेंट पर्सन लाइफ में सक्सेस नहीं होता है, बल्कि जिसका ईआई यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंट अच्छा होता है वो लाइफ में सक्सेस होता है। तो उम्मीद है बहुत सारा आपको सीखने को मिला होगा, लेकिन याद रखना सीखने से कुछ नहीं होगा, सुनने से कुछ नहीं होगा। अगर आप इंटरटेनमेंट पर्पज से आए हो कि वाह कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात बताई सर ने, तो आपके लिए बेकार है। आपको सुनना है, देखना है, समझना है और लाइफ में अप्लाई करना है, तभी रिजल्ट आएंगे। तो उम्मीद है इस बुक से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, कुछ नया नया सीखते रहिए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।